नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। मैरिज लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए आपके घर में वास्तु की कोई दोस्त तो नहीं है? जानिए इस वीडियो के दौरान। अक्सर देखा जाता है शादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जीवन में, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की। दोनों के जीवन में शादी को लेकर हमेशा अपने जहन में कोई ना कोई चीज़ें समझने और उन्हें अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा रोमांटिक बनाने के लिए या फिर उन्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी टकरार और छोटी छोटी बातें छुपाने से हमेशा पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और जिस लड़ाई झगड़े की वजह से आपके बीच में हमेशा दरार बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे और आपके जीवन में हमेशा शांति रहे, प्यार रहे, रोमांस रहे, लेकिन आपके जीवन में कभी भी एक दूसरे से दरार न रहे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल झूठ ना बोलें। चाहे कैसी भी बात हो, एक दूसरे से शेयर जरूर करें। यदि आप एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं और अपनी बातों को इजहार करते हैं तो ऐसा करने से आपके बीच में कभी दरार नहीं आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जहां आप रह रहे हैं, यानी कि बेडरूम में, आपके कहीं वास्तु की वजह से कोई तकरार तो नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि आपके घर में पति पत्नी की लड़ाई झगड़े कभी कभी इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि आपके घर का या फिर आपके बेडरूम का वास्तु अच्छा नहीं होता। क्योंकि बेडरूम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पति पत्नी एक साथ समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें यदि वास्तु की कमी हो या फिर वास्तु दोष होता है तो उसकी वजह से आपका समय एक साथ बिताना तो दूर, आपके बीच में हमेशा लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। तो जानते हैं आज ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि यदि आपके घर में वास्तु की वजह से आप में लड़ाई हो रही है या फिर झगड़े हो रहे हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाए, जाने इस वीडियो के दौरान। हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी की शादी होती है और शादी करने के बाद जब लड़की उसके घर जाती है तो लड़की जब उसके घर जा रही है और मुख्य द्वार से जब वह अपना पैर आगे बढ़ा रही है तो वह सीधे ही बेडरूम में न जाए। क्योंकि जब भी आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हो तो हमेशा अपने घर की सुख शांति के लिए अपने घर में प्रार्थना करें और फिर अपना सीधा पैर आगे बढ़ाएं। ऐसा करने से शुभ होता है और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। क्योंकि जब भी आप शादी करके आते हैं तो वहाँ के लिए सभी ये बताते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी आपको ही बोला जा रहा है, किसी पैसे को नहीं। तो इसलिए यदि आप अपने घर में सुख और समृद्धि चाहती हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना पहला कदम बढ़ाएं, तो उसके बाद आप सीधे ही तेजी से बेडरूम में ना जाएं। आपको जहां बताया जा रहा है आप थोड़ी देर समय वहीं व्यतीत कीजिए या फिर अपने घर के मंदिर में जाइए। ऐसा करने से वहां प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करने के बाद आप अपने जो भी कार्य करना चाहती हैं उसके बाद करें।